एपिसोड की शुरुआत में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की प्रेयर कर रही थी एंड वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और वहाँ पर जाती है एंड ये लड़की एंजल के अंदर मानती है। फिर उस जगह पर ये लड़की अपने सामने एक हॉर्स राइडर को देखती है एंड वो कहती है कि 1 साल पहले वो स्पीका गर्ल्स एकेडमी में आई थी एंड उसने एंजल को देखा था। नेक्स्ट सीन में स्पीका की गर्ल्स चोयर को गा रही होती है और टमाओ बताती है कि कल को एक काफ़ी ज़रूरी इवेंट है जिसके लिए ये सारी लड़कियां रिहर्सल कर रही है, लेकिन नागिसा को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और टमाओ इसके बारे में बताने लगती है। और यहाँ पर ये लेडी कहती है कि कल वो दिन है जब ओतोरी अमाने राइडिंग टीम से वापस आ रही है एंड वो जो कर सकते हैं वो चीज़ ये है कि वो उसका वेलकम कर सकते हैं। और जिसके बाद ये लड़की इस जगह पर होती है एंड वो कहती है कल के दिन वो गाने वाली है और ओतोरी अमाने को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वाली है। तब यहाँ पर याया चान आती है एंड वो कहती है कि तुम नर्वस हो, वैसे भी कल तुम्हारा पहला अपीयरेंस है चोयर को ज्वाइन करने के बाद, तुम उसके लिए गा सकती हो जिसको तुम एडमायर करती हो। अगले दिन पर ओतोरी अमाने आती है और सारी लड़कियाँ एक्साइटेड होती है और टमाओ अपनी नागिसा को बताती है कि ये है ओतोरी अमाने 5th ईयर में एंड ये पॉपुलैरिटी के मामले में इतोइल समा से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और अब यहाँ पर इतोइल भी आती है कॉन्ग्रेचुलेट करने, क्योंकि सारी ड्यूटीज़ में से एक ये भी उसकी ड्यूटी है जो भी टूर्नामेंट को जीत के आता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना। और अम्मा ने अभी टूर्नामेंट को जीत के आई है और टमाओ को सब कुछ पता है। फिर अपनी इतोइल समा इसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद ओतोरी का सम्मान किया जाता है। और अब यहाँ पर ये लड़की थोड़ी नर्वस होती है एंड याया चान अपनी हिकारी को अजीब अजीब सॉल्यूशन देती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पहले गाना शुरू करना होगा जिससे तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। जिसके बाद इनके परफॉर्मेंस की बारी आती है और सभी ने देख रहे होते हैं। तब ओतोरी अमाने की नज़र अपनी हिकारी पर जाती है और हिकारी आंखें बंद करके गाने लगती है, लेकिन वो सबसे पहले गा रही थी जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब अमाने खड़ी होती है और पीछे देखती है जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर ये सभी लड़कियां चोयर प्ले करती है लेकिन हिकारी नहीं गा रही थी, जिसके बाद वो उसी जगह पर होती है और यहाँ पर तमोरी कहती है कि अब टाइम आ गया है नए इतोइल को चुनने का, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर स्पीका को नई इतोइल चाहिए तो उसके लिए अमानी ओतोरी एकदम परफेक्ट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एक अच्छी इतोइल बन सकती है। तब दूसरी वाली कहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी एंड एबिलिटीज लीकिंग हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब हमने अमाने से बात करी तो उसने कहा कि उसे इतोइल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तमोरी कहती है कि उसमें काफ़ी टैलेंट है, अगर वो इतोइल बनने के लिए एक स्टेप लेती है तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीधी भाषा में कहूँ तो षड्यंत्र। और यहाँ पर हिकारी काफ़ी उदास होती है। वो सोते टाइम कहती है कि वो अब चोयर में रिहर्सल नहीं करेगी, वो चोयर को छोड़ देगी। उसने अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचा था कि वो बुरा होगा या फिर अच्छा, उसे तो बस अमाने के लिए गाना था एंड वो अब नहीं कर सकती है। याया कहती है लेकिन उसके पास अब चांस है, लेकिन अपनी हिकारी कुछ भी नहीं सुनती है और सो जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी जल्दी उठ जाती है और उसी जगह पर चली जाती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी हिकारी उसी जगह पर थी और तब उसे अपनी याया चान मिलती है और याया कहती है कि तुम अमाने के और भी ज़्यादा करीब होना चाहती हो, उसके पास अभी कोई भी पार्टनर नहीं है तो तुम्हारे पास चांस है। लेकिन हिकारी कहती है कि उसके लिए अमाने को देखना ही काफ़ी है। फिर हिकारी उसी जगह पर जाती है
और अपने चोयर को गाने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर अमाने आती है और वो कहती है तुम थर्ड ईयर से हो ना। हिकारी कहती है मैं हिकारी हूँ, हिकारी कोनोहाना। अमाने कहती है मैं खुद से एक बार ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जिसे मैंने गाते सुना वो एक एंजल है। हिकारी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। एंड तभी उसे याद आता है कि वो तो नाइट ड्रेस में आई है। एंड वो कहती है कि मैं रात को नहीं सोई थी ओतोरी सामा। और अमाने कहती है अमाने, सिर्फ अमाने। हिकारी कहती है अमाने सामा। अमाने कहती है सामा की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अमाने कहो। और फिर हिकारी कहती है अमाने सेनपाई। फिर अमाने कहती है कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आई थी क्योंकि वो बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। और हिकारी को वो चिल्लाती हुई लड़कियाँ याद आती है। एंड वो कहती है मगर क्यों। अमाने कहती है क्योंकि मुझे अटेंशन पसंद नहीं है, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। जो सुनकर अपनी हिकारी यहाँ पर हंसने लगती है। और अमाने कहती है फाइनली तुम हंसी तो सही, किसी रीज़न से तुम्हारा फेस सैड लग रहा था। जिसके बाद हिकारी सारी बात इसे बताती है और तब उसे छींक आती है और अमाने अपने कोट को इसे देती है। और वो कहती है कि मैं भी पहले टूर्नामेंट में काफ़ी नर्वस थी जिसकी वजह से काफ़ी बुरे रिजल्ट आए। और हिकारी कहती है तो क्या आपने सोचा नहीं कि आप इसे छोड़ दे, फिर आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। अमाने कहती है मैं अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है काफ़ी ज़्यादा सोरोफुल, अनप्लेजेंट एंड वैक्सीन मोमेंट आते हैं जो कि फ्यूचर में भी आते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल, प्लेजेंट एंड मज़ेदार चीज़ें भी होंगी। और हिकारी के हाथ को अपने चेस्ट पर रखती है और कहती है इस जगह पर कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, क्या तुम्हारे हार्ट में वार्म है। हिकारी कहती है हाँ है। और तब सनशाइन होती है और अमाने कहती है चलो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी तक छोड़ देती हूँ। और अपने घोड़े को बाहर लाती है और फिर ये दोनों घोड़े पर होते हैं। और हिकारी कहती है सॉरी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कह सकी। अमाने कहती है वो तो तुमने दे दिया सुबह को गा के। फिर यहाँ पर याया चान देखती है कि अमाने अपने हिकारी को नीचे उतारती है और वो जाते टाइम कहती है कि मैं तुम्हें फिर से गाते हुए सुनना चाहूँगी। और मेरा स्टार ब्राइट भी, मतलब कि उसका घोड़ा। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और हिकारी उसे जाते हुए देखती है और वो अपने कमरे में आती है। तब याया चान बैठी होती है और हिकारी याया चान को सॉरी कहती है चिंता करवाने के लिए। और याया चान इसे बेड पर पटक देती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है तो अब मुझे तुम बताओगे कि बाहर क्या हुआ था। जिसके बाद ये फिर से चॉयर में गा रही होती है। और यहाँ से निकलते हुए नागिसा कहती है कि ये सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर गाते टाइम अपनी हिकारी कहती है कि मुझे भरोसा है कि वो दिन ज़रूर आएगा जब वो एंजल मुझे देखकर स्माइल करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।